लोकतंत्र का गला घोंट रही है सरकार, गौरव भाटिया जी आरोप हैं कांग्रेस पार्टी के। देखिए, ऐसा है, ये अनर्गल आरोप कई बार सुन चुके हैं। अशोक गहलोत हो या भूपेश बघेल हो, इन लोगों को ये गलत फहमी है कि सोनिया गांधी जी की गर्दन और राहुल गांधी जी की गर्दन जो है ये लोकतंत्र की गर्दन है। मैं आपको बताऊं, ये बार बार चित्रा जी कहते हैं राजनीतिक द्वेष का मामला है। ये मैंने पी चिदम्बरम अरेस्ट हुए थे, गमले में 8 करोड़ की गोभी उगा रहे थे और वो शायद सोनिया गांधी राहुल गांधी खा रहे थे, लेकिन तब भी न्यायालय ने उसको निरस्त नहीं किया। कार्ति चिदम्बरम अरेस्ट हुए, राजनीतिक द्वेष का मामला है। क्या वो मामला खत्म हो गया? डीके शिव कुमार, भ्रष्टाचार का मामला, राजनीतिक द्वेष का मामला है, क्या खत्म हो गया? और अब जो मैं बड़ी बात आपको बता रहा हूं, सोनिया गांधी बेल पे है, राहुल गांधी बेल पे हैं। क्या ये सत्य नहीं है? वो मामला खत्म नहीं हुआ, न्यायालय ने नहीं खत्म किया। और रॉबर्ट वाड्रा जो आज क्लीन चिट देने आए थे, वो भी भ्रष्टाचार के मामले में एंटिसिपेटरी बेल पे बाहर है। तो इतना ही कहूंगा, शिवसेना, टीएमसी, अखिलेश यादव, ये सब बाहर आ जाए, मिल जाए सारे भ्रष्टाचारी। ईमानदार मोदी जी हैं सब पे भारी, यही सत्य है। और मैं ये कहना चाहता हूं, क्या कानून की नजरों में गांधी परिवार कानून से ऊपर है? वो दिन में नहीं भूला, एयरपोर्ट पे जाइए, कांग्रेस की सरकार थी और सारे लोग संवैधानिक पदों पे थे या स्टैट्यूटरी पोजीशंस पे थे, एक नाम नीचे लिखा था रॉबर्ट वाड्रा, उसकी फ्रिस्किंग नहीं हो सकती थी। आज वो वीवीआईपी आज जो आरोप आप लगा रहे हैं बीजेपी के ऊपर, कभी भूलिएगा मत। और पिंजरा लेकर जो प्रदर्शन किया गया है कि ईडी को दरअसल तोता बनाना और दुनिया सीबीआई तोता है, ये टिप्पणी तो सर्वोच्च अदालत की ओर से की गई थी, वो भी जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। तो ऐसा है, बिल्कुल है नहीं कि ये नया निकला है। आप लोगों ने जो किया, अब वो कह रहे हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, जांच हो जाने दीजिए। कर नहीं तो फिर डर कैसा? क्या डर रही है कांग्रेस पार्टी? चित्रा जी, देश के सभी लोग सुन ले, अली बाबा 40 चोर की गैंग है जो देश के संसाधनों को लूटने में लगी। ये छोटी मोटी बातें जो मुकदमे कर रहे हैं, ये अपने धन्ना दोस्तों को लाखों रुपए के डाके डलवा रहे हैं। और राहुल गांधी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ इनकी रोज इनके जो भ्रष्टाचार है भीषणतम, उसको उजागर कर रहे हैं। इसका भय है, रात रात भर नींद नहीं आती कि कल सुबह उठकर राहुल गांधी क्या बात करेंगे, क्या पोल खोल देंगे। इसलिए विद्वेषपूर्ण तरीके से यह मामला बना रहे हैं। मुझे एक बात बता दीजिए, 5 प्रश्नों के उत्तर आज तक भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिए। क्या एक भी रुपया मनी लॉन्ड्रिंग का केस है? क्या एक भी रुपया किसी यंग इंडिया कंपनी के राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी या उसके डायरेक्टर्स ने लिया है? क्या अचल चल संपत्ति एजेएल की जो नेशनल हेराल्ड अखबार है उसकी क्या यही तो बात है, जब नहीं लिया है तो सारे सवालों का जवाब दीजिए और उसके बाद क्लीन होकर बाहर निकलिए। नहीं, तो बेचैनी किस बात की है? समझ थोड़ी कमजोर है। ये जो ईडी है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इशारों पर काम कर रही है। आपको क्या लगता है अगले चुनाव तक इसका कोई निराकरण नहीं करेंगे? क्यों क्लीन चिट दी थी उसने? क्यों पाया था कि कोई तथ्य नहीं है? और जिस कोर्ट के ऑर्डर का हवाला दे रहे हैं, वो कोर्ट कह रहा है, हाई कोर्ट, कि हम मेरिट पर बात ही नहीं कर रहे हैं। हमने तो बर्ड आई व्यू से देखा है, ऊपर से देखा है, ये हम इसमें कोई दोषी है या नहीं, ये निर्णय में कहते भी नहीं है। ट्रायल कोर्ट तय करेगी जब चार्ज फ्रेम किए जाएंगे उस समय। और मुझे पूरा भारत की न्यायालय भरोसा है। और शशि जी भी कुछ कहना चाह रही हैं? ठीक है, लेकिन गौरव भाटिया जी, ये जो आरोप है दुबे जी की ओर से लगाए गए हैं, कई बार आप लोग कहते हैं कि राहुल गांधी को बहुत ज्यादा तवज्जो दिए जाने की जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ इनका ये कहना है कि आप लोगों को रात रात भर नींद नहीं आती है और सुबह उठते ही सबसे पहले यही ढूंढते हैं कि राहुल गांधी पर किस तरह से हमला किया जाए। गौरव भाटिया जी, इस वजह से निशाना बनाए जा रहे हैं उनको। राहुल गांधी ने क्या प्रश्न खड़े किए कि चीन को 97 बिलियन डॉलर अब शांत करा दिए। वो सरकार को घेरते रहते हैं अहम मुद्दों पर, इस वजह से, डर की वजह से राहुल गांधी को फंसाने की कोशिश कर रही है सरकार। ठीक है, जवाब ले लेते हैं अभय दुबे जी। ठीक है सर, 2.5 लाख पद खाली है, 60 लाख नौकरियां खाली है, बेरोजगारी सर 60 लाख नौकरियां खाली है, चीन हमले कर रहा है, देश में महंगाई बढ़ रही है। कभी इन मुद्दों पर भी कांग्रेस पार्टी इतनी ही आक्रामक क्यों नहीं दिखती है? वो मुख्य विपक्षी दल है अभय दुबे जी। तो आज जैसे ईडी के मसले पर वो सड़क पर उतरी, तो वैसे ही महंगाई के मुद्दे पर भी उसको इसी तरह से अपने बड़े नेता के साथ उतरना चाहिए। देश को इस बारे में भी उम्मीद है। लेकिन चलिए उस पर नहीं जाते हुए गौरव भाटिया जी, पहले उनकी नींद की बात पर, कि आप लोगों को नींद नहीं आती है राहुल गांधी के नाम पर? ठीक है सर।
किया है। कोविड के समय एकमात्र नेता था राहुल गांधी जो सड़कों पर आया मजदूरों की आवाज बंद करने और उन्हें सहारा दिया। चित्रा जी ये गलत बात है। ठीक है, अब जवाब सुन लेते हैं, अब जवाब सुन लेते हैं। भ्रष्टाचारी बोलेंगे और ईमानदार चुप रहेंगे। ठीक है, आप आराम से अभी। धन्यवाद जी। देखिए चित्रा जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है, मैं उत्तर देता हूं। जहां तक राजनीतिक पहचान की बात है ना, राहुल गांधी भारतीय राजनीति के कार्टून हैं, उनको कोई गंभीरता से नहीं लेता है, वो अपनी ही पार्टी का नुकसान करते हैं, ये सत्य है। लेकिन हाँ, जब अब बीच में ना बोले प्लीज प्लीज, गलत बात प्लीज। चित्रा जी शांत करा लिए, तरीका ठीक नहीं। एक सेकंड अभय जी, आपकी दोनों लोग साथ में बोलेंगे तो आपकी आवाज साफ नहीं आएगी। वैसे ही गौरव भाटिया जी, मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम एक दूसरे पर टिप्पणी करते हुए कुछ शब्दों की मर्यादा को बनाए रखें तो शायद स्वस्थ डिबेट को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। प्लीज ठीक है अभय दुबे जी, अगर आप साथ में बोलेंगे, आप स्काइप पर हैं सर, आपकी आवाज नहीं आएगी, फिर आपकी बात रह जाएगी, बाद में वो समझ में भी नहीं आएगा। गौरव भाटिया जी की बात एक बार सुन लेते हैं। शशि जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। गौरव भाटिया जी, अब बात आती है भ्रष्टाचार की। चित्रा जी एक ईमानदार प्रधानमंत्री हैं देश में, और अगर हमारी जनता का 1 रुपया भी लूटेंगे तो किसी भी ईमानदार प्रधानमंत्री को नींद नहीं आएगी, वो भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। ये कांग्रेस पार्टी की भ्रष्टाचारी सरकार नहीं है। और मैं एक सवाल इनसे पूछता हूं, ये आज हमसे सवाल पूछने की हैसियत नहीं रखते हैं। आप मुझे ये बताइए कि 1 रुपया गांधी परिवार ने लगाया नहीं, 90 करोड़ रुपए का ऋण जो गया वो कांग्रेस पार्टी का था, और 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति कहां आई? राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, 90 करोड़ की प्रॉपर्टी बेच के क्यों नहीं एजीएल जो बाकी अपना बचा था 1910 करोड़ रुपए वो बचा लेती? लेकिन नहीं, यहां षड्यंत्र क्या था मैं आपको बताऊं, गबन करना था 1910 करोड़ का। और दूसरी बात, ये जो हवाला कंपनी थी, इसने 1 करोड़ रुपया यंग इंडियन को दिया क्यों? किस दिन वापस हुआ? अभय दुबे से पूछिए अभी, किस दिन वापस हुआ? 1 करोड़ कह रहे ना वापस किया इंटरेस्ट के साथ, किस दिन? ये तब वापस करते हैं जब इनकी चोरी पकड़ी जाती है, तब ये वापस करते हैं। ये पूछिएगा। धन्यवाद।